students. Today once again this is Sunil Sinha with the video for class 10th. The chapter we have started in our last video, that was footprints without feet. This was in this chapter we come to know about a scientist who actually misuse his discovery. Now, his name was Griffin. And who is the author of this story? H.G. Wells. Okay. Hector George Wells. Okay, we have completed it till here. No, here we have left the last line. So today we will continue. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind. मतलब कि वो बचने के लिए, escape मतलब जानते हैं, बचने के लिए कि हमको बिना कोई न देखे, इसलिए वो बचने के लिए अचानक से वो क्या किया, शॉपकीपर को पीछे से उस पर अटैक किया. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड. और उसके पास जितने भी पैसे थे सारे पैसे उसने रॉब कर लिए. रॉब कर लेना मतलब छीन लेना या चुरा लेना. Now today we will start from here. Now we will study about why does Mrs. Hall find the scientist eccentric. Eccentric मतलब क्या होता है? शॉर्ट टेम्पर जानते हैं, वही है. Easily become angry. Okay, eccentric. So इसका आंसर हमें मिलेगा. What curious episode occur in the study. अब स्टडी में यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे या स्टडी रूम होगा कहीं, तो वहाँ पे कौन सा एपिसोड क्यूरियस अक्कर हुआ. देखिए, क्यूरियस कहा गया है तो बहुत ही सीरियस कहेंगे हम लोग. एपिसोड इंसिडेंट को कहा गया है. What other extraordinary things happened at the inn. inn मतलब क्या होता है? inn एक रेस्टोरेंट को हम लोग कहते हैं. चलिए इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं यस पार्ट में. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. आइपिंग हमने पहले ही बताया था कि वो आइपिंग जा कर के बहुत ही बदमाशी करते हैं. चोर लैंड लेडी को नुकसान पहुंचाते हैं, क्लर्जी मैन का चोरी करते हैं, ऐसा कुछ बताया था हमने. तो ये भी एगर टू गेट अवे. एगर क्या होता है? वेरी एक्साइटेड. वेरी एक्साइटेड टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग. मतलब आइपिंग जाने वाला जो ट्रेन था वो उन्होंने पकड़ा और जाना स्टार्ट किया. वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट द लोकल इन. लोकल इन मतलब लोकल इन कहा गया मतलब आप कहोगे आपको वहाँ सपोज दरभंगा से मधुबनी जाना है, तो मधुबनी में ही आपने लोकल जो है तो वहाँ के 2 रूम बुक कर लिए. ओके. उसके बाद द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर was in any case an unusual event. अब देखिए, आप
ठंडी में अगर कॉटन कपड़े पहने सिर्फ निकलो बाहर, तो सब लोग आप ही को देखना स्टार्ट कर देंगे। कहेंगे ये कहीं पागल इंसान तो नहीं है, ठंडी में एकदम पतला सा कपड़ा पहना है। या फिर गर्मी में आप स्वेटर जैकेट पहन के निकलो, देखो क्या होता है, क्या समझेंगे लोग आपके बारे में। तो यही है कि विंटर के सीजन में किसी स्ट्रेंजर का आइपिंग में आना और एक रेस्टोरेंट में रहना, दैट वाज अनयूजुअल इवेंट। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस। और ये भी कहा गया है ऐसा स्ट्रेंजर था जिसके अनकॉमन अपीयरेंस थे, मतलब कॉमन अपीयरेंस नहीं था, इंसानों की तरह नहीं दिख रहा था वो, क्योंकि उसने वो बैंडेज वगैरह लगाया था ना, दैट्स वाई। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, देखिए इसका मीनिंग ध्यान से कीजिएगा। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, ये एक इडियम है। इडियम तो जानते हैं, कहावत जिसको कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में इडियम कहते हैं। तो इसको, इसका मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा, सेट ऑल टंग्स वैगिंग। मतलब लोगों को आप उकसा रहे हो कि वो आपस में गॉसिप करें। मतलब गॉसिप करना, यहाँ पे बातचीत करना क्या है कि आपने उकसाया है उनको, टू कॉज पीपल टू टॉक गॉसिप अबाउट यू। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंजर जो था अनकॉमन अपीयरेंस था, इसलिए सारे लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब देखिए लैंडलॉर्ड जो है उनकी वाइफ है मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब देखिए आपके यहाँ वो आया है, आपको कुछ पैसे देगा, तो आप उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करोगे ही, इसीलिए उसकी बीवी जो है उसको फ्रेंडली ट्रीट करने की कोशिश की, एवरी एफर्ट। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन कोई डिज़ायर नहीं दिखाया उससे बात करने का। एंड टोल्ड हर, और उसको कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। और वो बता रहे हैं कि मुझे यहाँ आने का मकसद था, मुझे सॉलिट्यूड चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत डिज़ायर है हमको कि हम सॉलिट्यूड में रहें। सॉलिट्यूड जानते हैं, अकेलेपन में रहें। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वॉक, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने कामों में किसी का डिस्टर्बेंस हो। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इस सारी चीज़ों के बाद एक एक्सीडेंट में मेरा फेस जो है अफेक्ट हो गया है, दैट्स वाई आई एम वियरिंग द बैंडेज। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। आ गया समझ में? इसेंट्रिक मतलब हमने बताया था स्ट्रेंज या अनयूजुअल बिहेवियर। In the view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Irritable, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं इसको। अब जैसा कि उनको एडवांस में ही पे कर दिया था ग्रिफिन ने, इसीलिए मिसेस हॉल ने उसको एक्सक्यूज़ कर दिया इस हैबिट के लिए और शॉर्ट टेम्पर के लिए। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग। अब देखिए ग्रिफिन ने जो पैसे चुराए थे तो वो बहुत दिन तक थोड़े ही चलने को था, वही कह रहा है, डिडंट लास्ट लॉन्ग। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा कि अब उसके पास कोई कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब सोचा, पहले से सोच रखा था, however that he was expecting a check to arrive at any moment। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उसको एक कोई चेक मिलेगा
कुछ ही समय बाद. Shortly afterward, a curious episode occurred. कुछ ही देर बाद एक क्यूरियस एपिसोड अकर हुआ. मतलब स्ट्रेंज इंसिडेंट कहेंगे. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened. Very morning, मतलब हम लोगों का मॉर्निंग आप कहेंगे 6-7 बजे होता है, तो इससे भी पहले एक क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ जाग गई. और जागने का रीजन था बाय नॉइजेज इन द स्टडी रूम से आवाजें आ रही थी, नॉइज हो रहा था. क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स, अब वो लोग डाउन स्टेयर आने लगे. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, कॉइन जो खनकता है, दो सिक्के आपस में टकराते हैं जो साउंड होता है, उस साउंड को कहा गया है चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. डेस्क कहा गया यहाँ पे, जो जिसमें पैसे रखा जाता है वो डेस्क है, यहाँ पे वो टेबल नहीं है. तो वहां से वो पैसे ले रहा है कोई, ऐसा उन लोगों को पता चल रहा था. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना किसी आवाज किए हुए. And with a poker जानते हैं, एक स्टिक होता है, मेटेलिक स्टिक. ग्रैस्प्ड मतलब होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना. And firmly means very tightly in his hand. क्लर्जीमैन क्या किया, उस स्टडी रूम के दरवाजे को ओपन किया. और ओपन करते ही क्या कह रहे हैं, सरेंडर. मतलब कोई भी है वहां पे, उसको कह रहे हैं कि सरेंडर करो. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. जब वो रूम खोला, मतलब रूम से आवाज आ रही थी, पैसे सिक्कों की आवाज, और जब उन्होंने रूम खोला तो वहां पे कोई नहीं. तो ये उसके लिए अमेजमेंट था, आश्चर्य वाली बात थी. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क के नीचे भी देखा उन्होंने. एंड बिहाइंड द कर्टेन, पर्दों के पीछे देखा. एंड इवन अप द चिमनीज, और चिमनी के तरफ भी देखा. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, मतलब कोई भी वहां नहीं था, किसी का नामो निशान नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, फिर भी डेस्क में जो वो ड्रॉवर थे वो सारे ओपन थे. एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर में जो पैसे रखा गया था वो मिसिंग था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, मतलब बहुत ही रहस्यमय ये घटना हुआ उसके लिए. द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज, मतलब बाकी के कुछ दिनों तक क्लर्जीमैन ने यही कहता रह गया कि बहुत ही आश्चर्य वाली घटना मेरे यहाँ घटा. बट it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन एक और इंसिडेंट हुआ, उससे ज़्यादा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, और जो कि मिसेस हॉल के साथ हुआ, फर्नीचर और मिसेस हॉल के साथ कुछ ही समय बाद उसी मॉर्निंग को. ओके, हम लोग यहाँ तक अभी रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम हियर. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.